नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव और मैं गवर्नमेंट ITI बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टीचर हूँ और आपका मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें मेरी आज क्लास नंबर 14 है और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की एक और क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ में ही इस वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन क्लासेस। उसमें जो जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं इलेक्ट्रीशियन की, प्रैक्टिकल से संबंधित और थ्योरी से संबंधित, वो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस रहती हैं वो इलेक्ट्रीशियन, RAC, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, IT और कंज्यूमर हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के छात्रों के लिए होती हैं। तो इन सभी ट्रेड के छात्रों के लिए मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, इन सभी ट्रेड के छात्रों को पढ़ना है। फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है ये चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अकॉर्डिंग, और एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की जो मेरी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वायर किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, सॉलिड कोर एंड स्ट्रैंडेड कोर क्या होता है। तो आप वायर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक वायर को देख करके और उस सहायता से समझेंगे। ये एक वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है। तो हम कैसे से डिफाइन कर सकते हैं, इसका देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, इसका कटाक्ष क्षेत्रफल कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी वायर का, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, और साथ में ही इसके ऊपर क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रिकल जो भी वायर्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। हो सकता है इसमें उसको क्या किया जाए, उसको जिंक की लेयर चढ़ा करके उसे प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड किया जाए और उसके ऊपर कोई भी इंसुलेटर ना हो। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर वायर क्या हुआ, वायर का क्या काम हुआ, इलेक्ट्रिकल वायर का क्या काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वायर की को हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्यों हम केबल्स और वायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ नीड होगी, इसका कोई ना कोई जरूर रोल होगा। तो उसका क्या रोल होता है वायर का, जो विद्युत धारा होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वायर्स का प्रयोग करते हैं। तो जो वायर्स होते हैं वो क्या है, कटाक्ष क्षेत्र उसका सर्कुलर होता है और उसके ऊपर या तो इंसुलेटिंग मटेरियल का कोई एक कवर हो सकता है, इंसुलेटिंग का आवरण हो सकता है, या फिर उस पर जिंक की कोटिंग हो सकती है, या फिर कोई प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग हो, उस पर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल का आवरण ना हो। तो इस तरह से हम वायर की डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, वो कोई भी ऐसा कंडक्टर या कोई भी ऐसा चालक जिसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल हो वो क्या हो, वृत्ताकार हो, और उसके ऊपर या तो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का कवरिंग हो या आवरण हो, या फिर वो नग्न हो, बेयर हो, उसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वायर। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे वायर की डेफिनेशन कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला नग्न अथवा आवरण युक्त चालक जिसके द्वारा विद्युत धारा का सतत प्रवाह संभव हो पाता है उसे हम वैद्युतिक तार अथवा इलेक्ट्रिकल वायर कहते हैं। तो मैं अब आशा करती हूँ कि आप सभी छात्र इसकी डिफिनीशन बता देंगे, क्योंकि वाइवा में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक से ही पूछे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर, उसे हम डिस्कस करते हैं कि कोर किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको वायर के बारे में बता दिया, क्या वायर के अंदर क्या होता है, एक चालक होता है, एक कंडक्टर मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। ये जो बेसिक दो हैं जो कि सस्ते हैं और सुलभता से उपलब्ध है, इससे सबसे ज़्यादा हम किसका उपयोग करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है, आवरण चढ़ा होता है, किसी इंसुलेटिंग मटीरियल का आवरण चढ़ा होता है। मान लीजिए इसे आवरण को दिखाता है। साथ में आप इस पिक्चर के माध्यम से क्लियरली देख सकते हैं कि ये आवरण चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, उसके अंदर क्या है, एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो ये हो गया वायर। अब कोई ऐसा चालक है जिसमें एक से अधिक वायर प्रेजेंट है, एक से अधिक वायर कैसे, स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट है, और उसमें क्या है, एक
आवरण भी चढ़ा हुआ है। किसका? इंसुलेटिंग मटेरियल का आवरण चढ़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ। मान लीजिए कि ये एक कोई चालक है, ये एक कोई चालक है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वायर है जो कि स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट है और उनके ऊपर क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल का आवरण भी चढ़ा हुआ है। ये हो गए वायर और उसके ऊपर कंडक्टिंग मटेरियल का आवरण भी चढ़ा हुआ है और जो प्रत्येक वायर है वो अलग कलर के हैं। मान लीजिए ये पहला वाला वायर जो है वो रेड कलर का है, दूसरा वाला क्या है? येलो कलर का है और तीसरा वाला ब्लू कलर का है। तो ये 3 फेज के लिए यूज हो सकता है। तो एक ये वायर है और सबके ऊपर क्या है? एक ही इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग भी चढ़ी हुई है और तीनों ही क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट है किसी चालक के अंदर। तो इस तरह से प्रत्येक तार को, इसमें से जो प्रत्येक तार है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम कोर बोल सकते हैं। यानी किसी चालक में यदि एक से अधिक तार, आवरण युक्त तार, किसी चालक में एक से अधिक आवरण युक्त तार यदि स्वतंत्र अवस्था में है तो प्रत्येक तार को हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। और इस तरह से इस चालक को क्या बोलेंगे? 3 कोर वायर बोलेंगे। ये क्या है? 3 कोर वायर होंगे। इस डायग्राम के माध्यम से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 3 कोर वायर एक्चुअली में कैसा दिखेगा। इसी तरह मान लीजिए कि अगर हम 4 कोर वायर कैसा होगा? 4 कोर वायर में ये जो तार है, जो इंडिपेंडेंट वायर है, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तार हैं, वो कितने होंगे? 4 होंगे। प्रत्येक तार पे क्या होगा? एक आवरण भी चढ़ा होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का। तो ये क्या हो गया? इस प्रत्येक तार को क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे और ये क्या हो जाएगा? 4 कोर वायर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो प्रत्येक तार है वो डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या होगा? रेड होगा, येलो होगा, ब्लू हो जाएगा तीसरा वाला और जो चौथा वाला है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोर किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोर किसे कहते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से बता लेंगे। यदि किसी चालक में एक से अधिक आवरण युक्त तार स्वतंत्र अवस्था में पाए जा रहे हैं तो प्रत्येक तार को हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कोर किसे बोलते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, सॉलिड कोर किसे कहते हैं और स्ट्रैंडेड कोर किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप बहुत अच्छे से समझिएगा। सॉलिड कोर और स्ट्रैंडेड कोर को समझने के लिए मैं ये जो वायर है मेरे पास, मैं इसकी मदद से पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर और डिटेल में हम आएंगे। ये एक वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, जिसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? इंसुलेटिंग मटीरियल की कवरिंग चढ़ी हुई है। और आप देख सकते हैं इसमें जो वायर है, ये जितने जो वायर हैं ये अलग अलग कई तरह के, कई मतलब नंबर में ये वायर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कई वायर को अगर एक साथ ऐड करके इस तरह से प्रेजेंट हो और उसके ऊपर एक हम इंसुलेटिंग मटेरियल की कवरिंग चढ़ा देंगे तो ये कहलाएगा स्ट्रैंडेड कोर वायर। स्ट्रैंडेड कोर वायर का मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक जो चालक हैं उन्हें ऐड करके और उनके ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल की कवरिंग चढ़ा करके अगर हम वायर बनाते हैं तो वो स्ट्रैंडेड कोर वायर हो जाता है। और यदि इस तरह ये तार जो थे छोटे छोटे भागों में अगर ये ना बढ़ सकते और इसकी जगह पे ये सिर्फ एक मोटा तार होता, इस तरह से ये अलग अलग ना होकर सिर्फ एक ही मोटा तार होता। मेरे पास सॉलिड कंडक्टर नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन इसकी जगह अगर एक मोटा तार होता, सिर्फ एक ही होता, तो वो क्या होता? सॉलिड कोर कंडक्टर होता। मैं आपको यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे कि स्ट्रैंडेड कोर किसे कहते हैं और सॉलिड कोर किसे कहते हैं। सॉलिड कोर में सिर्फ एक मोटा तार प्रेजेंट होता है, एक मोटा कंडक्टर होता है और उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर चढ़ी होती है, तो वो हो जाता है सॉलिड कोर, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। और स्ट्रैंडेड कोर की अगर बात करेंगे तो स्ट्रैंडेड कोर में क्या होता है? एक से अधिक जो वायर्स होते हैं उनको ऐड करके और उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग चढ़ा करके जो हमें वायर मिलता है वो हो जाता है स्ट्रैंडेड कोर वायर। और इसको भी आप फोटो की सहायता से देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो दोनों का ही जो होता
है कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होता है, इसीलिए दोनों तरह के वायर यूज़ किए जाते हैं। वो एप्लीकेशन क्या होता है ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको मेन क्या है इसका डिफिनीशन अच्छे से पता होना चाहिए, क्या होता है आपको पता होना चाहिए और पहचानना पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा अगर होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक सॉलिड कोर कंडक्टर दे दिया जाए और एक स्टैंडर्ड कोर कंडक्टर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सॉलिड कोर है कौन सा स्टैंडर्ड कोर है। या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दे करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके एनसीईआरटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस तरह से कंडक्टर, ये एक क्या है, ये कंडक्टर है, चालक है और इसमें इस तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू बना हुआ, बहुत से सर्कल्स बने हुए हैं और बीच में इस तरह से सर्कल्स बने हुए हैं। ये कौन सा होगा, सॉलिड और स्टैंडर्ड कोर। इस तरह से आपको दिया होगा ऑप्शन में सॉलिड कोर है, स्टैंडर्ड कोर है, इनमें से कोई नहीं है, ए और बी दोनों है। और दूसरा क्या दिया हुआ है फिगर में, दूसरा इस तरह से दिया हुआ है कि इस तरह से यहाँ पे कंडक्टर सेम इस तरह से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। मैं बना के आपको बताती हूँ, इसके अंदर भी इस तरह से छोटे छोटे सर्कल इस तरह से बने हुए हैं। तो ये कौन से टाइप का कंडक्टर हुआ, इस तरह से आप इसे बना लेंगे पूरा, तो इस तरह से सभी में प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देखना चाहेंगे, हालांकि ये सिर्फ एक ही वायर, अगर मान लीजिए ऐसे ही काफ़ी वायर प्रेजेंट होते, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला जो सर्किल है वो इस वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इस वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये छोटे छोटे जो डॉट है वो एक एक अंदर ये जो वायर है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कोर कंडक्टर और ये वाला क्या हो जाएगा, सॉलिड कोर कंडक्टर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम में भी मिल सकता है, सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम में मिल सकता है और साथ में यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो स्टैंडर्ड कोर कंडक्टर और सॉलिड कोर कंडक्टर क्या होता है, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, कोर किसे कहते हैं समझ गए होंगे। वायर की डिफिनीशन अगर आपसे पूछे कोई तो आप समझ गए होंगे से कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।